अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन टुडेज लेक्चर। एंड ये याद रखिएगा कि हर फ्राइडे को हम ये वीडियोस पोस्ट करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज़ लर्निंग हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द sorry about that. This is one of the biggest issue I used to feel and I used to have. I never used to ask question. तो आपको क्वेश्चन ज़रूरी होता है पूछना, क्योंकि आंसर जितना ज़रूरी है आंसर सीखना, उतना ही ज़रूरी है टू आस्क अ क्वेश्चन. हाउ वी गोना डू दैट? वी हैव टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ऑल ऑफ दिस, कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है, उसके बाद डायरेक्टली जंप ऑन टू द क्वेश्चन. आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो अबाउट WH क्वेश्चंस, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. बट इन टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू ऑफ द क्वेश्चन, जो कि रोज़मर्रा के क्वेश्चन होते हैं. जैसे कि पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि कैन यू रिपीट योर सेल्फ? क्या आप अपने आप को रिपीट करेंगे? कैन यू रिपीट योर सेल्फ? लाइक आई मिस्ड इट. अगर आप किसी की बात को मिस कर देते हैं, और बहुत ज़रूरी है कहना कि कैन यू रिपीट योर सेल्फ, क्या आप अपनी बात को रिपीट करेंगे क्योंकि मैंने नहीं सुना. तो ये बहुत ज़रूरी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि ड्यू टू दिस फियर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन हम नहीं पूछते. और बहुत ज़रूरी होता है पूछना. वाई? क्योंकि आपको जब समझ नहीं आया तो यू शुड नॉट प्रोसीड फर्दर, यू शुड नॉट डेफिनेटली प्रोसीड फर्दर. यू हैव टू आस्क दैट पर्सन कैन यू रिपीट. फिर उसके बाद समझे वो, उसके बाद उस पर डिस्कशन करें, उसको पहले सॉर्ट आउट करें, उसके बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. मूविंग ऑन, वी हैव इज लाइक, कभी भी किसी से कन्वर्सेशन करनी है तो कैसे सवाल पूछने हैं. वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हैं? वट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? आप अपने फ्री टाइम पे क्या करते हैं? डू यू एन्जॉय ट्रैवलिंग? हाउ डू यू एन्जॉय ट्रैवलिंग? हाउ डिड यू गेट इन टू योर करंट फील्ड? कि आप जिस फील्ड में अभी हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपने कैसे चूज़ की? हाउ डिड यू गेट इन टू योर करंट फील्ड? हु टोल्ड यू अबाउट दिस यूनिवर्सिटी? वेयर आर यू गोइंग टू ईट ब्रेकफास्ट टुडे? What are you going to eat today? What are you going to eat in today's lunch? आप क्या खाने वाले हैं आज के लंच में? छोटे छोटे सवाल हैं. व्हाट से, वेयर, ऐसे हम पूछ रहे हैं. तो बहुत एक बेसिक तरीका होता है टू आस्क अ क्वेश्चन. तो हमेशा आपने याद रखना है कि इन सब की बुनियाद एक होती है. व्हाट होती है, वेयर होती है, हाउ होती है, कैन होती है, डू होती है. तो इनको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद ग्रेजुअली जस्ट आस्क अ क्वेश्चन. जो भी आपने सवाल पूछना है आपको पता होना चाहिए, उस पर ही ऐड करना है. एंड यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन. अगर आपको मुझसे कोई इशू है और मुझसे सवाल पूछना है, देन डू आस्क मी दैट कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट, और what did you say just now? Okay, या फिर what did you tell us in the previous lecture? Can you repeat that? Okay, और where are you from? What is your major? Okay, okay, चलिए मूव ऑन करते हैं कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं. It was when. कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका आंसर येस और नो पे भी हो सकता है. जिस तरह आप किससे पूछते हैं, बच्चे आते हैं आपके, तो आप उनसे पूछते हैं डिड यू हैव फन टुडे? तो वो बोलते हैं येस आई डिड. आर यू गोइंग टू अटेंड द क्लास टुमारो? क्या आप क्लास अटेंड करने वाले हैं टुमारो? येस और नो. आंसर ऐसे होते हैं. या फिर आप यस आई एम गोइंग टू, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट. आर यू गोइंग टू प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन टुडे? ओके, ऐसे आर यू से स्टार्ट हो रहे हैं. इट्स अ क्वेश्चन. डू यू लाइक कॉफ़ी और डू यू लाइक टी? क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, क्या तुम्हें टी पसंद है? ठीक है. तो इस तरह आर यू लाइक नहीं होगा. अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आर यू लाइक होगा या डू यू लाइक होगा. डू यू होगा, बिकॉज दिस इज द एक्शन यू आर टॉकिंग अबाउट. आर यू लाइकिंग कॉफ़ी नाउ डेज, वो होगा, वो कंटिन्यूस सेंटेंस आ जाएगा. बट डू यू इज़ अ सिंपल टेंस. सिंपल प्रेजेंट है, तो डू यू लाइक, डोंट यू लाइक, ऑल ऑफ देम आर सिंपल, तो इनको ऐसे बोला जाता है. और अगर आपने आर यू बोलना है तो आपने आईएनजी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आर यू हम तब यूज़ करते हैं जब भी हम बात करते हैं कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंसेस के बारे में. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब बात करते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं. जिस तरह आप उनसे पहले पूछते हैं क्योंकि व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन वीकेंड्स? ठीक है, ये एक सवाल है, लेकिन अब इसने मल्टीपल चॉइस पर है तो आप उनको ऑप्शंस देते हैं. गो आउट विथ फ्रेंड्स, ईट आउट एट होम, कुक समथिंग फॉर योरसेल्फ, और प्ले विद योर नीसेस. तो आपने चूज़ करना होता है. या आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स आई कीप डूइंग देम once in a while. One weekend I'm gonna spend time with my nieces, another weekend I'm gonna out with my friends, whenever I get time, blah blah blah. इस तरह का रिस्पॉन्स होता है. तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं. जिस तरह व्हाट डू यू लाइक टू ईट? पास्ता, बिरयानी, करी और स्पेगेटी. राइट, तो ये ऑप्शंस आप दे रहे हैं, तो ये इसको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अभी मुझे बताएं कि बीच में अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझे कैसे वो पूछेंगे.
क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि डेप्थ तक जाऊँ, इस सोल्यूशन को ढूंढें कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम कैसे ढूंढ सकते हैं, क्यों आपको मुश्किल हो रही है क्वेश्चन पूछने में। बिकॉज आई हैव बिन दैट स्टूडेंट जिसको लगता था कि टीचर्स तो उनको फेवर करते हैं जो दूसरे बच्चे हैं। क्यों? ऑफ कोर्स करेंगे ना, क्योंकि आप जब सवाल पूछते हैं तो इट शोज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन इन द लेक्चर. It's very important to ask the question. Whenever my students ask me question in my classes, I love that. Absolutely love that. तो आप लोगों को भी सवाल पूछने चाहिए, हमेशा ज़िंदगी में क्यूरियस होना चाहिए. Now lastly I have a task for you. If you could ask me any question, what that question is going to be. Okay? फिर मैं क्या करूँगी, next video में I will answer all the questions. Okay? I hope you like this video and I hope you understood the importance of asking questions. Stay tuned for more such videos. Allah Hafiz guys.